रिलेटेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी आपको इन 5 राज्यों से मिल रही है और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस तरह के ग्राउंड जीरो पर समीकरण है। ब्रजेश जी, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये चुनाव जीत हार के आगे जाकर एक परसेप्शन का चुनाव है। इस देश में इस चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ये 5 राज्य उन चुनावों की दशा और दिशा तय करेंगे कि भारत में लोकसभा का जो चुनाव होगा, इन 5 राज्यों के मैंडेट पर उसका बहुत असर आएगा। ये तय होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी और कांग्रेस किस तरह के मुकाबले में रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के इलाके में जहां शेरों का अभयारण्य है, वहां ग्वालियर और पन्ना संभाग में वो एक नारा चल रहा है कि टाइगर जिंदा नहीं, टाइगर शर्मिंदा है। अब ये किसके लिए है, ये लोग समझ जाएं। लेकिन ये जरूर है कि ये 5 राज्यों की चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए करो और मरो वाले चुनाव हैं। बीजेपी हिमाचल और कर्नाटक में 2 राज्य हार के आ रही है, उसके कांग्रेस का मनोबल ऊंचा हुआ, लेकिन कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ विवाद में फंस गई। 3 राज्यों में जो हिंदी भाषी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहले भी कांग्रेस तीनों जीती थी यहाँ पिछले चुनाव में, बाद में एक बीजेपी के में चली गई मध्य प्रदेश। अब तेलंगाना में जब से जीत की उम्मीद दिखी है, तब से कांग्रेस के सुर बदल गए हैं और आप ये कह सकते हैं कि अपने सहयोगियों के साथ भी अहंकार से पेश आना, भाषा का बदलाव, अभी परिणाम आना बाकी है। ये थोड़ा जल्दबाजी में कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सबसे कमजोर थी क्योंकि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी थी, उसका फायदा बीजेपी वहां सरकार बनाकर लेना चाहती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में वो मेकअप की ओर बढ़ी। ये एक बड़ा चमत्कार है, ये संसाधनों का चमत्कार है, सरकारी मशीनरी का चमत्कार है। कैसा है ये वहाँ के लोग और पत्रकार लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लड़ाई लोग, जो लोग और सारे लोग हैं, सब मानते हैं कि वहाँ पर अभी कांग्रेस शायद रिपीट होगी, उसको एक तरफा भी वहाँ पर मिल रहा है समर्थन। ब्रजेश जी, अगर 3 राज्य में भी कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस इस देश में एक माहौल पैदा कर ले जाएगी। हालांकि कांग्रेस 5-0 से जीतने का दावा कर रही है, लेकिन क्या कोई ऐसी लहर दिखती है, क्या कोई ऐसी आंधी चल रही कि कांग्रेस पूरा सफाया करने पर आमादा है इस देश में? मोदी लहर की तरह, 2014 की तरह कोई ऐसा आंधी तूफान दिख रहा है? थोड़ा कांग्रेस हो सकता है ज्यादा डिमांड कर रही है, ज्यादा बोल रही है। अभी उसमें इतनी उम्मीद, इतनी लहर, इतनी ताकत ऐसा दिखता नहीं को 5-0 से सफाया कर देगी सबका। ये जरूर है कि मनोबल बढ़ाकर वो आई है। बीजेपी के लिए ये करो और मरो का चुनाव इसलिए है क्योंकि 10 साल केंद्र में होने जा रहे हैं। तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये 5 राज्य बड़ी अहमियत रखते हैं। लगभग 85 से 87 लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों में आती हैं और इसमें मात्र 4 से 5 सीट विपक्ष के पास है, बाकी 80 से 82 सीट पे भाजपा काबिज रही है। अगर कांग्रेस कहीं जीतती है हिंदी भाषी राज्य में या तेलंगाना में, तो बीजेपी को लोकसभा में अपना गणित ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में तो पूरा रहा, मध्य प्रदेश में 1-2 कम है, बाकी सब जगह बीजेपी वैसे रही है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि कांग्रेस को मायावती मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लड़ रही उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ उसको सपा के लड़ने से है, क्योंकि कांग्रेस को मायावती में दलित वोट दिखाई पड़ रहे हैं। वो दोस्ती की संभावना के नाते मायावती से उतनी उसको दर्द नहीं महसूस हो रहा है। उसको आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। अब ये भी जानती है कांग्रेस की मायावती के पहले भी उसने विधायक तोड़ के अपने में मिलाया, राजस्थान में भी मिलाया,
मध्य प्रदेश में भी मिलाया था। तो दोनों एक दूसरे के लिए बाहर आपस में सहयोगी साबित हो चुके हैं। ब्रजेश जी, तेलंगाना में ऐसा चमत्कार होगा जो 103 सीट वाली पार्टी हार जाएगी, 70 बाहर चली जाएगी, तो एक नया ट्रेंड भी वहां की राजनीति में शुरू होगा अगर ऐसा माहौल बनता है तो जी। वैसे लोग कहते हैं कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। तो ये बात तो है, लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन अनुमान भी चल रहे हैं और भाजपा ने बहुत सारे अनुमानों को बदला है। उनके पास चाणक्य हैं, उनके पास मोदी हैं, तमाम योगी हैं। ये लोग माहौल बदलने की कोशिश में लगे हैं। परिणाम देखिए 4 दिसंबर को पता लगेगा, 3 तारीख को। लेकिन जी। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साधु संत भी चुनाव लड़ रहे हैं, नेता अभिनेता भी लड़ रहे हैं और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी लड़ रहे हैं। परिणाम आएगा सामने। और सुनिएगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए और कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल, मैं खुद को बस गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें